आज की वीडियो में दो गुड न्यूज़ हैं आपके लिए। एक गुड न्यूज़ ये है कि आज मैं आपके साथ फिजिक्स का क्लास 9 का जो है वो गैस पेपर शेयर करूंगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पास पेपर को देखकर हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। पास पेपर चेक करें, मुख्तलिफ स्कूल्स और मुख्तलिफ बड़े बड़े कोचिंग्स के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उठाया, रिसर्च करी, अपनी जो है वो एक्सपीरियंस को लगाया और ये क्वेश्चंस बनाए हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे बोलेंगे यार इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जस्ट इन क्वेश्चंस को देख लो और अपने पास लिख के रख लो। जब बोर्ड का फाइनल पेपर होगा तो उससे कंपेयर करना, आपको खुद पता चल जाएगा यार 75 से 80% क्वेश्चन एमई इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर से आए हैं, तो फिर केमिस्ट्री के गैस पेपर से हमारे तैयारी कर लेना, सही है। लेकिन इससे अच्छा ये है ना कि यार इनकी तैयारी कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर बुक में 1000 क्वेश्चन है ना तो मैं आपको जस्ट कुछ 50-60 क्वेश्चंस बताऊंगा या उससे भी कम। अगर आपने कर लिया, यकीन मानो आपके पूरे नंबर है, आपके बेस्ट नंबर है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, तो इसको जरूर करना। अच्छा, गुड न्यूज ये है कि भाई क्रैश ग्रुप जस्ट क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन मैं भी 9 के लिए बात कर रहा हूं। तो क्रैश ग्रुप जस्ट क्लोज होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अब बहुत कम टाइम रह गया है प्रिपरेशन में, फीस कम कर दें क्योंकि हमें ऐड होना है। याद रखना, ग्रुप में जब ऐड हो गए इसका सॉल्व भी मिलेगा, ठीक है। तमाम गैस पेपर का सॉल्व मिलेगा, तो उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा तैयारी करने के लिए। तो भाई आपने कोड लिख के भेजना है ME 2025। क्या कोड लिख के भेजना है? ME 2025। आपकी फीस जो है वो 2000 हो जाएगी। ये सिर्फ हमने उन बच्चों के लिए रखा है जो इस वीडियो को देखेंगे। वैसे फीस 3000 ही है और 3000 ही हम चार्ज करेंगे, लेकिन जो बच्चा ये कोड लिख के भेजेगा, देखो समझ लो, जब आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना तो फीस जो है वो आपको 2500, 2400 या 3000 ही आएगी। लेकिन आप जस्ट ये कोड लिखना और 2000 फीस पे कर देना, हम ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट है मेरी तरफ से आपको, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गैस पेपर चाहिए, गैस पेपर का सॉल्व चाहिए, उन्हें नोट्स चाहिए, उन्हें कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे चाहिए। अगर आप हमारा मटेरियल देखोगे ना, वो मटेरियल ही 2000-3000 से ज़्यादा का है, जिसमें गैस पेपर हैं, नोट्स हैं, गैस पेपर का सॉल्व है, न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे हैं, एप्लीकेशन है, टेस्ट है, MCQs बुक्स हैं। ये सारा मटेरियल ही 4-5 हज़ार रुपये का है, लेकिन जस्ट 2000 में सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मुश्किल में है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ लें। तो ये कोड लिख के जरूर भेजना, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। बस कोड लिख के भेज देना ME 2025। तो जल्दी से जो है वो ऐड हो जाओ इस ग्रुप में, ताकि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ गैस पेपर की तरफ आ जाओ। नंबर आ रहा है, उसी पे कांटेक्ट करके उसी पे फीस पे करो और उसी पे ऐड हो, नंबर चल रहा होगा हमारा। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ। देखो MCQs में तो मैं आपको हमेशा से पता है कोई रियायत नहीं देता, और आप रियायत मांगते भी नहीं हो। MCQs आपने पूरे के पूरे 10 करने हैं, ठीक है। MCQs पूरे के पूरे 10 करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं काफ़ी रियायत मिलेगी। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, पूरे चैप्टर से 4, और मज़े की बात देखो, क्वेश्चंस के आगे ईयर भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताता हूँ, कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। एक बार ज़रा मोबाइल की रोटेशन ऑफ कर दूं क्योंकि ये तंग कर रहा है हमारे को, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था तो 2022 में, दूसरा क्वेश्चन आया था 2024 में, तीसरा क्वेश्चन आया था 2023 में, और फिजिक्स वाला क्वेश्चन डिफाइंड फिजिक्स ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, 2017 और इसके अलावा भी आया है। तो इसीलिए देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट 4 क्वेश्चन है, 4 तो कर लो शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें कोई पार्ट भी नहीं है, देखो मैं पार्ट भी नहीं रखता, मैं टू द पॉइंट गैस पेपर बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, न्यूमेरिकल जस्ट 3 है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही हुआ है, जस्ट 3 न्यूमेरिकल है, वो आपने न्यूमेरिकल को करना है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं जो कि इससे आते ही नहीं है, तो 0 है। कितना जबरदस्त है। इस चैप्टर को करने के लिए बैठोगे ना, घंटों लग जाएंगे, दिनों लग जाएंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे कोचिंग भी देखे हैं जहां पर पहला चैप्टर जो है वो 3 महीने तक चला, 3 महीने पहला चैप्टर चला, और यहां पर आपको जस्ट मैंने ये चंद क्वेश्चंस बता दिए, इनकी आपने तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपका एक दिन में एक चैप्टर हो गया। क्या चाहिए और क्या चाहिए? अब तो यही हो सकता है कि आपको बोर्ड का पेपर दे दिया जाए।
तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो, जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, आपका ए ग्रेड आ जाए, आपका कम से कम ए ग्रेड आए या ए प्लस, तो आप अपनी मेहनत से निकालो इजीली। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग्स हमारे गेस्ट पेपरों को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग, कुछ कोचिंग वाले हमारा नाम लगा देते हैं, कुछ कोचिंग वाले हमारा नाम हटा देते हैं, लेकिन मैं नाम हटाने को अलाउ नहीं करता। नाम लगा के यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना इस मेहनत पर, इतनी मेहनत करिए। तो 10 MCQs काइनेमेटिक्स से कोई रियायत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ मजे से, अब बिल्कुल आ जाओ जरा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन 2014 में भी आया था। अब आप बोलोगे 14 का क्वेश्चन डाला हुआ है, अरे मेरे भाई ये क्वेश्चन बुक में, पुरानी बुक में भी था, न्यू बुक में भी था। तो जो क्वेश्चन पुरानी बुक में भी आ रहा है, न्यू बुक में भी आ रहा है, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। तो इसीलिए हमने उस क्वेश्चन को रखा है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये 4 क्वेश्चंस आपने हर हाल में करके जाने हैं, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल पहले हमने 5 रखे हुए थे, आप लोगों के कहने पे सर इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, तो जस्ट 3 न्यूमेरिकल कर लो बस। अब और बोलो, और क्या चाहिए जल्दी बताओ। 2 जो हैं आपको करने हैं लॉन्ग। अब देखो बात सुनो, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल यहां पर आपको ये हो गया आपके पास 7 और 9 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो टोटल 9 क्वेश्चन करने पूरे चैप्टर से। आप इस चैप्टर को जरा खोल के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। ये मैं उन बच्चों को भी बता रहा हूं जो पूरे नंबर लेते हैं पेपर में, क्यों, क्योंकि उन्होंने इनकी प्रैक्टिस करनी है लिखकर, ताकि जब यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए आप बोलो यार मैंने तो एमई इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से ये कर लिया था, अब मैं जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करूं और फौरन इसको बोर्ड एग्जाम में करके आ जाऊं, खत्म बात, ठीक। जिस बच्चे ने एक बार लिख के प्रैक्टिस करी होगी ना, यकीन मानो जो क्वेश्चन 10 मिनट में होने वाला होगा ना, जरा समझो एक क्वेश्चन होना था 10 मिनट के अंदर, मगर घर पर उसने प्रैक्टिस कर ली थी, तो अब वही क्वेश्चन वो बोर्ड के अंदर करेगा 5 मिनट के अंदर। ये आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा, और मैं खुद बच्चों को ही करते हुए देखता हूं, आपने इस चीज को फॉलो करना है। अच्छा अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। अच्छा एमसीक्यूज में अगेन एक बार जस्ट नजर घुमा लो, एमसीक्यूज हो गया आपके कवर, एक बार जस्ट नजर घुमा लो, ठीक है। अच्छा यहां पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन रखे हैं 5। यार 5 क्वेश्चन तो बच्चे ऐसे ही याद कर लेते हैं बैठे बैठे, सच में इतनी अच्छी बच्चों के हाफजा होता है, फौरन याद करके बैठ जाएंगे। और 2 आपके लिए रखे हैं न्यूमेरिकल, देखो जस्ट 2 न्यूमेरिकल, ज्यादा लंबे आपके लिए किया ही नहीं मैंने काम। न्यूमेरिकल के लिए एन लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं एल लिख रहा हूँ, एल तो लॉन्ग के लिए लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल रखें, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, मैं करा भी चुका हूँ आपको, एआर भी मेंशन किए हैं मैं दोनों के आगे, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ही ना हो, ठीक है। बल्कि 3 है न्यूमेरिकल, वो शायद एक टाइपो एरर हुआ है। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, क्या मसला है यार 2 या 3 में, एक ही का तो फर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन जस्ट लॉन्ग में, जो आता है लॉन्ग में बस वही रखा है, ताकि मजीद बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट से बचाना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। एमसीक्यूज अगेन यार क्या एमसीक्यूज में कमी करें, 10 पूरे करके जाओ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस 4, शॉर्ट क्वेश्चंस 4, न्यूमेरिकल कितने रखे हैं 3, और देखो तीनों न्यूमेरिकल पास पेपर में कभी ना कभी आ चुके हैं, एयर भी मेंशन किया हुआ है, और मैंने सॉल्व भी कराए थे ये न्यूमेरिकल, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो ये मिल भी जाएंगे वहां पे सॉल्यूशन। तो 3 न्यूमेरिकल आ गए, और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ गए, जस्ट 1। इस बार मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रखे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो ही रखे हैं, ताकि टाइम वेस्ट से बच जाओ, अपने टाइम वेस्ट नहीं हो। अच्छा देखो एक बच्चे ने पता क्या किया था, एक बच्चे का मैं बताता हूं, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तमाम लॉन्ग कर लेता हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, क्योंकि देखो लॉन्ग वाले क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, शॉर्ट वाले क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये सवाल है कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो सेकंड लॉ है मोशन के बारे में, उसे डिफाइन करें, तो मैं अमूमन उस क्वेश्चन को शॉर्ट में रखूंगा, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब अगर बच्चा सिर्फ लॉन्ग कर लेगा तो वो क्वेश्चन शॉर्ट में लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इस वजह से आप फेल हो सकते हो। हाँ सिर्फ शॉर्ट करके पास हो सकते हो, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करोगे तो ये ग्रेड बनेगा, ठीक है। फोर्स एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज अगेन तमाम करो। तो हमेशा याद रखना, अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ शॉर्ट कर लो, लेकिन अगर अच्छे नंबर लाने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करने पड़ेंगे। लॉन्ग कितने करने हैं, देखो 2-4 लॉन्ग तो करने हैं, 4 चैप्टरों से 4 लॉन्ग, ये तो बहुत आसानी से कर लोगे आप लोग। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आसान आसान रखा है, हुक लॉ,
हाइड्रोलिक मशीन, इतने आसान आसान क्वेश्चन रखे हैं, और जिसमें से हुक लॉ नहीं छोड़ना। खाना भूल जाओ लेकिन हुक लॉ करके जाना। शॉर्ट क्वेश्चन कितने? 4। न्यूमेरिकल कितने? 3, क्योंकि मैंने अमूमन कोशिश किया 3 3 न्यूमेरिकल रखूं ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे बच्चों को, वो आसानी से करके बैठ जाए। एक लॉन्ग जस्ट, ठीक है, एक लॉन्ग। पास्कल लॉ शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसलिए पास्कल लॉ को मैंने दोनों जगह रखा है। अच्छा, याद रखना, अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट के क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट के क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो वो पार्ट बनाकर आ रहे होते हैं, एक पार्ट पूछ लिया फिर कुछ और पूछ लिया, इस तरह से। तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा होता है आपके लेवल पर, ठीक है। तो 10 MCQs, स्पेस साइंस से रिलेटेड चैप्टर है ये। शॉर्ट में वही 4, देखो सिर्फ 4 शॉर्ट सवाल रखे, कितने कम सवाल हैं। और बुक में देखो कितने ज़्यादा सवाल दिए हैं, बुक में 25 25 30 30 सवाल दिए हुए एक चैप्टर के, और न्यूमेरिकल अलग हैं। फिर उसके अलावा न्यूमेरिकल जस्ट 3 और लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट 1। ये लो, कर लोगे, परेशानी घबराहट कोई ऐसी बात नहीं है, कर लेना आसानी से। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल, ये बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, नोट्स में भी सब में एज इट इज लिखा हुआ है। चाहे बुक से बोर्ड में जाके लिखो, नोट से बोर्ड में जाके लिखो, पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस सवाल को करके जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब ऐसे चैप्टर शुरू हो गए हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल में बहुत रियायत मिलेगी इसके बाद, ठीक है। अभी तो आपको MCQs तमाम करने हैं, MCQs में जीरो कोई रियायत नहीं है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको करने हैं 3, देखो और बोलो कितने कम कर दिए, 4 4 थे, यहाँ 3 क्वेश्चन कर दिए जस्ट। और 3 में से एक क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, एक्सप्लेन द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट ये फर्स्ट ईयर, इनफैक्ट ये सेकंड ईयर में भी आ रहा होता है, यानी आप 3 साल बाद भी यही टॉपिक पढ़ रहे होगे। तो इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ के जाना, इस क्वेश्चन को आपने हर हाल में कवर करना है, सही है। न्यूमेरिकल इसके थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन आसान होते हैं, एक एक फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल है, ठीक है। लॉन्ग इसमें आता है, लॉन्ग क्योंकि शॉर्ट कम है तो 2 इसमें लॉन्ग रखें। और एक लॉन्ग तो 2024 में आ चुका है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। बॉयल्स लॉ बताना है, शायद आई थिंक स्पेलिंग में गलत है, बी, हाँ देख लेना स्पेलिंग, लेकिन बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो MCQs तमाम करना, इसमें कोई रियायत नहीं है, 10 कर लो MCQs, निकाले में भी है, देखो मैंने आपके लिए MCQs। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो आप अपने जस्ट 4, न्यूमेरिकल कर लो आप जस्ट 3, ये चल लें बराबर में, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, चल भी रहे हैं। और लॉन्ग कर लो 2 लॉन्ग कर लो, सही है। थोड़ा सा इस चैप्टर से ज़्यादा आ गया मटेरियल, लेकिन आसान है। अगले चैप्टर में तो शायद न्यूमेरिकल ही नहीं है, नहीं बल्कि न्यूमेरिकल है, सब इसमें सब में न्यूमेरिकल है। आई थिंक शायद वो फर्स्ट ईयर मेरे दिमाग में हो, फर्स्ट ईयर या मैट्रिक। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेकिन इसमें से कुछ सवाल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सवाल आपके पास है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन, ये पूछा ही जा रहा होता है। तो MCQs जो है वो तमाम अगेन करने हैं आपने 10। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं 4, न्यूमेरिकल करना है आपने 4, इसमें 4 न्यूमेरिकल रखें क्योंकि ज़्यादा इसमें से एक न्यूमेरिकल आ रहा था, और लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 2, बस ये तरतीब है। अब देखो बुक में कितने क्वेश्चंस हैं, हिसाब लगाओ, और यहाँ कितने क्वेश्चंस हैं, हिसाब लगाओ, 4 को मल्टीप्लाई करा लो, कुछ 40 के करीब करीब आपके पास जो है वो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट में, और लॉन्ग में कुछ आपके पास 7-8 क्वेश्चन होंगे। तो यानी 50 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन में आपकी पूरी तैयारी हो रही है, या 50 क्वेश्चनों में आपकी पूरी तैयारी हो रही है। और ये 50 क्वेश्चन अगर मैं किसी बच्चे को करने के लिए दे दूं तो वो इजीली 3-4 दिन के अंदर कर लेगा। रोज भी अगर उसने 10 क्वेश्चन किए, देखो याद नहीं करो, समझ लो, समझ लोगे तो 4-5 दिन में तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो और कॉन्सेप्ट भी मैंने इनके क्लियर करा रखे हैं, न्यूमेरिकल्स भी करा रखे हैं, चीज़ें भी करा रखी हैं, बहुत अच्छे उस पर रिस्पॉन्स भी रह चुका है। तो इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है, इसको मत छोड़ के जाना, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको मत छोड़ के जाना, इसको मत छोड़ के जाना। पेपर में नजर आएंगे ये क्वेश्चन, बहुत बुरा लगेगा यार, गैस पेपर में थे,
कर लेते हैं। अच्छा, अब आएगी बात सोल्यूशन की कि इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए। देखो यार, सोल्यूशन लिखने में ना बहुत मेहनत लगी है, यकीन मानो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इसीलिए यार हमें रिकवर तो करना होगा जो हमने पैसा लगाया है या जो चीज़ें हमने लगाई हैं। तो इसीलिए जस्ट फीस है, ठीक है, गैस पेपर की अलग से भी फीस है 400 रुपये। सॉल्व तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, तमाम चैप्टर्स भी होंगे उसमें। लेकिन यार आप कौन कौन से गैस पेपर लोगे? इससे अच्छा 2000 रुपये फीस दे के ग्रुप में ऐड हो, हमारे बैच में ऐड हो जाओ। बैच में जैसे ही ऐड होगे आपको तमाम चीज़ें हम दे देंगे, जिसमें नोट्स भी ले लो, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हुए हुए होंगे पूरे चैप्टर के, हर बुक पूरी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा बायो के तमाम सवाल, इंग्लिश के तमाम सवाल, सारे आपको नोट्स मिलेंगे। आपको पूरे जो है वो गेस्ट पेपर मिलेंगे, आपको पूरे जो है वो गेस्ट पेपर का सॉल्व मिलेगा, मॉडल पेपर का सॉल्व मिलेगा, एप्लीकेशन, एसे, टेस्ट, क्लास, लाइव सेशन। तो जल्दी से उन ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। क्या एक एक चीज़ें खरीदोगे 300 400 रुपये में? एक बार ग्रुप में ऐड हो तमाम चीज़ें ले लो। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूंगा। इन क्वेश्चंस को मत छोड़ के जाना, छोड़ के जाओगे पेपर में आएगा फिर बुरा लगेगा कि यार काश कर कर चला जाता। तो आज मेरे नंबर जो है वो 30-40 जो आ रहे हैं, ये मेरे जो है वो 60-65 आराम से आ जाते, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होगे। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद